बलौदाबाजार जिले के ग्राम बिनोरी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात में उसका जेठ और भांजा भी शामिल रहे। पुलिस जांच में सामने आया कि घरेलू विवाद और पति की शराबखोरी से परेशान होकर यह खौफनाक कदम उठाया गया है। मामला बलौदाबाजार जिले के ग्राम बिनोरी का है, जहां मृतक राम कुमार साय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। शुरुआत में इसे सामान्य मौत बताने की कोशिश की गई, लेकिन शव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि राम कुमार साय की गमछे से गला दबाकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके जेठ और भांजे से कड़ी पूछताछ की, जिसमें तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि मृतक आदतन शराब पीता था और आए दिन घर में झगड़ा करता था, जिससे तंग आकर उन्होंने मिलकर गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत छिपाने के लिए गमछे को कुएं में फेंक दिया गया और जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्रदीप माहेश्वरी की रिपोर्ट। मोकेला रात दिन तंग कर दही है। बड़े बड़े अधिकारी कर फोन आई, कहाँ पुलिस चौकी आई लटोरी वाला, और अभी आ रही लेडीज पुलिस भी, राजा भी आए रही, ओकर बाप भी आए रही, एक ठेऊ लड़का आए रही, और मोर खिड़की दरवाजा तोड़त है, मोर लाइन खींचत है, और बोली है कि दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ये बहुत गजब का माता जी है। और बोकेला इच्छा मृत्यु दे दादा, मोर न्याय नहीं हो, एक तरफ का न्याय होत है, मोर न्याय नहीं हो। काल 4-6 गुंडा आए के 12 बजे रात पूरा घर मोर घूमिन है, मोर बहुरिया तोड़त है, दरवाजा कोड़िए कोड़ी ईटे ईटा पासे है, जाके देख ला। एक तरफ पर सुनवाई हो, काल मोर बहुरिया मोकेला या मोर बेटा ला मारी से एकदम दनादन लकड़ी में। मोकेला एक तरफ का न्याय होत है, मोरो न्याय हो, नहीं तो मोके इच्छा मृत्यु दा, मोर नहीं तो फांसी लगा हूँ। मोर लेटरिन बाथरूम बंद है, मोर दूरा में आए के 24 घंटा मोर बहुरिया खड़ा है कि खोल मैं अंदर जाऊं, नहीं तो मैं फांसी लगा हूं, नहीं तो तोके मार के मरुआ हूं। ऐसे ऐसे बार बार मोके धमकी दही से। एक मैं एफसी ऑफिस में मैं गए रहे शिकायत करे, रिपोर्ट करे। हाँ, और काल गुंडा आए के घूमिन है 12 बजे रात तक। पुलिस का है आवत है भाई मोर घरे, मोर नतीन लते दे 4 साल कहाँ कहाँ घूमिस फिरिस, मोर बेटा वर केस करिस, तो हम तो का कथा है कुछ नहीं बोलेन। और आज 4 साल बाद के सपना हुई से कि पति घर ससुरारी में रहना चाहिए, ये जाए अपन यहाँ से आई से वहां जाए। मैं तो आई से ही दिन बोले, और मोर नतीन ला दे रखा, नहीं तो मैं इच्छा मृत्यु मर हूँ, और मैं अब जिए नहीं सकूं। मोर लेटरिन बाथरूम सब बंद है, खाना पीना सब बंद है। चला कसम खाए दे आज गौ को पूछी धर के मुए कि खाना पीना कुछ नहीं खाए हूँ। धमकी दे दे के कि दे तोर बहुरिया का तलाक करवाबो, तोर बहुरिया ला ऐसा कर मांगत जाही 1 लाख, तो डरे हमारे भरत जात हो पैसा में। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश पांडे है। आपके परिवार ने शिकायत दी है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ शिकायत दी? हम लोग का पति पत्नी का मैटर है, और जो है कि वो क्या कहते हैं कि 5 साल छोड़ के मुझे चली गई थी, और आज 5 साल 2021 में छोड़ के चली गई थी, और 3/1/2022 को छोड़ के चली गई थी, और 25/3/2026 को 5 साल बाद वो वापिस घर में आकर के और मेरे हाथा फांद करके उस आंगन की तरफ रह रही है, और बार बार बड़े बड़े अधिकारियों से आकर के फोन करवाती है। जो लटोरी चौकी प्रभारी बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं, क्राकेट तोड़ रहे हैं, दरवाजा तोड़ रहे हैं, खिड़की तोड़ रहे हैं। और हम लोग घर में 3 जने रहते हैं, मेरे पिताजी, मेरे माँ और मैं रहता हूँ। हम लोग को बहुत सारा काम रहता है, यहाँ तक कि हरिपुर में घर है मेरा, खेती बाड़ी के लिए जाना पड़ता है। फिर क्या कहते हैं कि भाई कभी सूरजपुर जाना हुआ, कभी इच्छा मृत्यु की मांग की है, क्या ऐसी वजह बनी? इच्छा मृत्यु की मांग इसलिए किए हैं, देखिए कि वो क्या कहते हैं कि केस किए थे दहेज प्रताड़ना और सूरजपुर में, और 125 गढ़वा में की है। तो हम लोग सुलहनामा के लिए, मैं केस करने के बाद भी उसको रखा था 5 महीना तक। उस समय हम लोग सुलहनामा के लिए लगाते थे कागज, तो ये सुलहनामा के लिए नहीं जाती थी, और केस के सहारे में जीऊंगी, और केस भी एक तरफ चलेगा, और क्या कहते हैं कि मतलब मैं आपके साथ रहूंगी भी। इसके बाद 5 साल के बाद वो लौट कर, और इसके 5 साल के बाद वो लौट करके फिर आ गई है।
और बड़े बड़े नेता से फोन लगवा रही है और पुलिस अधीक्षक से फोन लगवा रही है। फिर चौकी प्रभारी लटोरी के आते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं, खिड़की तोड़ते हैं। क्राकेट तोड़ने की बात कल ही उन्होंने बोली है और आज भी उन्होंने खिड़की को तोड़ा है और दरवाजे को तोड़ तोड़ के पीटा है, जो कि मैं घर में नहीं था दिन भर। बच्ची भी एक है, हाँ, बच्ची भी मेरी एक हुई थी और जो कि क्या रखना चाहते हैं? रखना चाहता हूँ मैं दोनों गढ़वा कोर्ट में भी और सूरजपुर कोर्ट में मैंने आवेदन दिया है कि मैं अपने बच्ची के साथ मतलब उसको पढ़ाना लिखाना मेरी जवाबदेह है। मैं उसका बाप हूँ और दुनिया उसको इस बात से शब्दों से मिटा नहीं सकता कि मैं उसका बाप नहीं हूँ। मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मुझे मेरे बेटी को दिलाया जाए। और जिस प्रकार से चौकी प्रभारी लटोरी के तंग आकर के अगर इस प्रकार से करते हैं तो हम लोग माँ बेटा यहीं पर इच्छा मृत्यु का मांग रखे हैं और यहीं पर फांसी लगा के मैं मरूंगा। तो भी लटोरी चौकी हमको बार बार परेशान कर रही है, पुलिस अधीक्षक से परेशान कर रही है, बड़े बड़े नेताओं से फोन करके माध्यम से। रात में गुंडा 4 गुंडा आए थे रोटी सब्जी उसके लिए लेकर के और यही चिन्हा है, देख लीजिए, थोड़ा सा चिन्हा को भी दिखा दीजिएगा। वही हम लोग हाथ हाथ किए कौन है कौन है रे। तो उन लोग कल शाम को बहुत पानी आया था। कल दिन कौन था? सोमवार का दिन था। और मामला लटोरी चौकी अंतर्गत का है, जहां पे बहू ने अपने पति और सास पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इनका जो है सूरजपुर न्यायालय में 498 का मामला भी चल रहा है, जो न्यायालय में लंबित है। और इसी प्रकार भरण पोषण मामला गढ़वा न्यायालय में चल रहा है, जहां वो लंबित है। और 4 साल बाद जब बहू अपने ससुराल में आई, उसके बाद वो अपने ससुराल में रहना चाहती थी, जहाँ पे बहू की सास शकुंतला पांडे जी उन्होंने मना कर दिया रखने से। और उन्होंने फिर बहू की प्रताड़ना से तंग आके इच्छा मृत्यु की मांग की, जिसपे मामला जो है पारिवारिक होने से दोनों पक्षों को परिवार केंद्र भेज दिया गया है और दोनों पक्षों को समझाइश दी जा रही है।